नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात के शानदार आगाज की खबर की, पीएम मोदी की उस गारंटी की खबर जो देश को बनाएगी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। अंबानी और अडानी और टाटा से सुजुकी तक दिग्गजों ने कैसे खोला है गुजरात के लिए खजाना, और चलेंगे द्वारिका के इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी दिखाएंगे आपको गुजरात से जुड़ी हुई हर बड़ी और अहम खबर। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हमेशा की तरह हेडलाइंस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। स्पीकर ने शिंदे गुट को ही माना असली शिवसेना। गुट के 16 विधायक भी योग्य करार। उद्धव ठाकरे ने निर्णय को बताया लोकतंत्र की हत्या। बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं। समर्थकों ने स्पीकर नार्वेकर के विरुद्ध निकाले पोस्टर। कांग्रेस ने ठुकराया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे खड़गे। सोनिया और अधीर रंजन। बताया बीजेपी और संघ का कार्यक्रम। पूर्वोत्तर से कांग्रेस पर जेपी नड्डा का वार। ओबीसी के नाम पर वोट की राजनीति का लगाया आरोप। कहा नेहरू ने अंबेडकर को संसद आने से रोका। अखिलेश यादव पर बीएसपी के पलटवार की नई किश्त। कहा मुसलमान वोट बैंक जाने के डर से गठबंधन नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। विधायक उमाशंकर सिंह का बयान। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आगाज हो गया है, और इस समिट के उद्घाटन के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के निवेशकों से कहा है कि भारत के कोने कोने में आपके लिए निवेश का अवसर मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और ये मोदी की गारंटी है। 3 दिनों के समारोह में देश विदेश से जाने माने उद्योगपति और बिजनेस हाउसेज शिरकत कर रहे हैं। कुछ इस तरह हुआ गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन में चेक रिपब्लिक, मोजाम्बिक, तिमोर लेस्ते के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद भी शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन के शुभारंभ के साथ ही कई बड़े ऐलान किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और भविष्य का रोड मैप भी बताया। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है, और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएगा, और ये मोदी की गारंटी भी है। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। विकास का रोड मैप दिखाते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट पर गुजरात का फोकस है, और ये समिट भविष्य का रोड मैप साबित होगा। ग्रीन एनर्जी में गुजरात सरकार ने 50% समझौते पर करार किए हैं। दुनिया की मशहूर कंपनियों के सीईओ और देश विदेश के उद्योगपति सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। I have come from the city of the gateway of India,
to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે. कारोबारी मुकेश अंबानी ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट जारी रखने, गुजरात को ग्रीन ग्रोथ में ग्लोबल लीडर और ग्रीन प्रोडक्ट का हब बनाने का वादा किया। अंबानी ने कहा कि 2047 तक भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। समिट के पहले दिन उद्योगपति गौतम अडानी ने गुड न्यूज देते हुए कहा कि वो गुजरात में ऐसा ग्रीन एनर्जी पार्क बना रहे हैं जो अंतरिक्ष से दिखाई देगा। अगले 5 साल में गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान करते हुए कहा, लिथियम आयन बैटरी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। साणंद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का घर बन रहा है। जाहिर है वाइब्रेंट गुजरात समिट गुजरात के विकास की उड़ान को नया पंख देने का काम करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया था। तब से अब तक 9 बार ये समिट हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए आए उद्योगपतियों ने पहले ही दिन कई बड़े निवेश का ऐलान कर दिया। अंबानी से अडानी और टाटा से सुजुकी तक गुजरात के लिए इन दिग्गजों ने अपना खजाना खोल दिया। आपको बता दें कि समिट में गुजरात सरकार ने दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ करीब 10 लाख करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं। बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस, इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पूरी दुनिया जिस उत्साह के साथ हिस्सा ले रही है, यकीनन उसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की नीति का सबसे ज्यादा कमाल है। दुनिया की मशहूर कंपनियों के सीईओ और देश विदेश के उद्योगपति सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हैं। इसके अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। समिट में माइक्रोसॉफ्ट, नेस्डेक, गूगल, सुजुकी और माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और एन चंद्रशेखरन जैसे बड़े भारतीय उद्योगपति इसमें हिस्सा ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप ही हमने 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखी है। यह समिट भारत के अमृत काल का पहला समिट है और यह प्रधानमंत्री जी की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस वाइब्रेंट समिट के उपलक्ष्य में हो रहे एमओयूज की 50% एमओयूज ग्रीन एमओयूज हैं। व्यापार और निवेश के लिए पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं, तो वहीं कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिल रहे हैं। देश के 2 सबसे बड़े उद्योग समूह रिलायंस और अडानी की गुजरात में बड़ी मौजूदगी भी वाइब्रेंट गुजरात की सफलता की गारंटी है। कारोबारी मुकेश अंबानी ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट जारी रखने, गुजरात को ग्रीन ग्रोथ में ग्लोबल लीडर और ग्रीन प्रोडक्ट का हब बनाने का वादा किया। अंबानी ने कहा कि 2047 तक भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। They think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. समिट के पहले दिन अंबानी के बाद दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गुजरात में 5 साल में 2 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया, जो कि विकसित गुजरात को तैयार करने में मददगार होगा। कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क तैयार करने का और गुजरात में 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि कच्छ में कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क बना रही है। ये पार्क 25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये 30 गीगावाट क्षमता वाला हरित ऊर्जा पार्क होगा, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा।
It is a privilege to address the 10th Vibrant Gujarat Summit. I take immense pride in having been a part of every one of these summits. Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. It has all your hallmark signatures, merging grand ambition, massive scale, meticulous governance, and a flawless executions. टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि सानंद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का घर बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लिथियम आयन बैटरी के प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा के लिए गुजरात खास है और यही वजह है कि गुजरात में अकेले कंपनी के करीब 50,000 कर्मचारी हैं। Sanand is becoming home for all our electric vehicles technology. We expanded the footprint in Sanand with additional capacity so that we can meet the growing demands of the electric vehicles. We concluded and are about to launch the building of a huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. टाटा इलेक्ट्रिक कार प्लांट के साथ गुजरात में मारुति सुजुकी भी इलेक्ट्रिक कारों का अपना पहला प्लांट लगा रही है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट की उत्पादन क्षमता सालाना 10 लाख यूनिट्स होगी। Suzuki Group will invest 3,200 crore rupees in Suzuki Motor Gujarat to add a new fourth production line, which can produce 2.5 lakh units per year. This will increase the annual production capacity of Suzuki Motor Gujarat from the current 7.5 lakh to 1 million units. ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने भी बड़े निवेश का ऐलान किया। उनकी कंपनी गुजरात में एक कंटेनर टर्मिनल का निर्माण करेगी, साथ ही भारत में और भी निवेश करेगी। सुलेम ने कहा कि डीपी वर्ल्ड अगले कुछ वर्षों में 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की योजना बना रहा है। कंपनी गुजरात के कांडला में 20 लाख कंटेनर की क्षमता वाला अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कर रही है। Gujarat has a special place within the strong bilateral ties between UAE and India. The UAE is one of the biggest overseas investors in Gujarat, having invested more than $2.4 billion since 2017. India was the fastest growing major economy in the world in 2023. This growth is set to continue under the strong leadership of Honorable Prime Minister Modi and Honorable Chief Minister Patel. आर्सेलर मित्तल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि उनकी कंपनी 2029 तक गुजरात के हजीरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण करेगी। मित्तल ने कहा कि इस प्लांट की सालाना क्षमता 2.4 करोड़ टन उत्पादन की होगी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। गुजरात में फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस की एक पहचान रही है और जिसमें मेरी कंपनी ने भी अनुभव किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देश के लिए अगला 20 साल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के 2047 के विजन को पूरा करने के लिए हम रेडी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी, लेकिन 20 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात अब अपने थीम गेटवे टू फ्यूचर को साकार कर रहा है। अगर भारत ने विकास की यही रफ्तार कायम रखी तो 2047 में विकसित भारत का सपना दूर नहीं है। अहमदाबाद और गांधीनगर से अतुल तिवारी और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल की और साथ ही साथ पीएम मोदी की जमकर तारीफें की हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर का इरादा राजस्थान में भी इस तरह के इवेंट को शुरू करने का है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का पीएम ने उद्घाटन किया। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही अभी फिलहाल राजस्थान सरकार में मंत्री, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये वाइब्रेंट गुजरात समिट आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कितना फ़र्क पड़ता है और आज जो स्टेज बना है, विकसित भारत की बात पीएम ने की, 2047 का रोड मैप, कितना फ़ायदा होगा भारत को और गुजरात को इस समिट से? देखिए, 20 साल से लगातार गुजरात एक उदाहरण बन गया है किस तरह से एक राज्य को विकसित राज्य बनाना है और आज उसी दिशा में पूरा देश विकसित भारत बनने की दिशा में काम कर रहा है। ये अनेकों देश से यहाँ पर उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके अलग अलग मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के जो कैप्टन्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो दुनिया भर के यहाँ पर मौजूद थे। और हर 2 साल में जब ये वाइब्रेंट गुजरात यहाँ होता है तो कमिटमेंट होता है इन्वेस्टमेंट का, और वो फॉलो थ्रू भी होता है और वाकई में होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और इसी कारण से गुजरात का जो मॉडल है ग्रोथ का, उस गुजरात मॉडल जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेटअप करा, वो अलग अलग राज्यों में अब होना चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे कि राजस्थान के अंदर ये गुजरात मॉडल हम वहाँ शुरू करें। आपसे पहले की जो सरकार थी उसने ऐसा एक ट्राई किया था, वहाँ पे एक समिट हुआ था, तो क्या उसी के रास्ते पे आगे बढ़ेगी बजरंग सरकार? एक फोटो ऑप्टिक्स और असली में काम करने में बहुत अंतर होता है। वाइब्रेंट गुजरात की नकल करके कुछ एक विपक्षी सरकारों ने करने की कोशिश करी, लेकिन उसके लिए बैकएंड तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपका जो लक्ष्य है, वो प्रोसेसेस जो हैं, वो बिल्कुल सेट होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप इनवाइट करिए। राजस्थान में अब भजन लाल जी की सरकार है, उसके अंदर ये तय है कि जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं वो राजस्थान के लिए वीआईपी हैं और उनके लिए हर तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस करके, हर तरह से प्रोसेस को आसान करके हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछली सरकार जो राजस्थान की थी उसने सिर्फ फोटो ऑप किया था, जबकि अब इस बार भजन लाल सरकार जो है वाइब्रेंट गुजरात की तरह जो उद्योगपति हैं उनको इन्वाइट कर रही है और सिंगल विंडो क्लियरेंस से उनको निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। कैमरा से जालम के साथ ब्रिजेश जोशी, गांधीनगर, आज तक। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में गुजरात के उद्योग मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने गुजरात सरकार और पीएम मोदी के प्रयासों की जानकारी साझा की है। आइए सुनते हैं गुजरात के उद्योग मंत्री ने कहा क्या। 10th वाइब्रेंट देश के यशस्वी वडाप्रधान माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में आज गुजरात में गांधीनगर में हो रहा है। हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। नेशनल, इंटरनेशनल काफ़ी लीडर्स आज गुजरात में आए हुए हैं और गुजरात के अंदर नॉट ओनली नेशनल पर वर्ल्ड वाइज काफ़ी इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन भी आज आए हुए हैं। गेटवे ऑफ द फ्यूचर जो स्लोगन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने दिया है, हम सबको लगता है वो सही में ये सपना सच हो रहा है। मोदी जी कहते हैं वो सपना दिखाते, सपना बोते, ये स्लोगन आज सच होने जा रहा है। करोड़ रुपीस के जो एमओईज हो रहे हैं, नंबर ऑफ एमओईज हो रहे हैं, हम सबके लिए प्राउड के मोमेंट है। आने वाले दिनों के अंदर गुजरात काफ़ी तरक्की करेगा। अब हम बात करेंगे हवा से बात करती हुई पतंगों की। गुजरात के अलग अलग शहरों में इन दिनों इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की धूम है। हम आपको द्वारिका का उत्साह दिखाते हैं, जहां हेलीपैड ग्राउंड पर पतंग उत्सव मनाया जा रहा है, जिससे बड़ी तादाद में देसी और विदेशी पतंगबाज वहां हिस्सा ले रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगों की आसमानी उड़ान, ये नजारा द्वारका में चल रहे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का है, जिसमें बड़ी तादाद में देश विदेश के पतंग प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। ये पतंग महोत्सव 14 जनवरी तक चलेगा। खास बात यह है कि गुजरात के अलग अलग शहरों में पूरे उत्साह के साथ पतंग उत्सव मनाया जा रहा है और दुनिया भर के पतंग प्रेमी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये पतंग उत्सव कमाल का है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट काइट फेस्टिवल है। मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। स्थानीय लोगों के साथ ही बड़ी तादाद में विदेशी पतंगबाज भी इस महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में चल रहे पतंग उत्सव में
55 देशों के 153 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। द्वारका के आसमान पर छाया ये अतरंगी नजारा काइट फेस्टिवल का उत्साह बयां कर रहा है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।